अस्सलामुअलैकुम। तो हमारा यहाँ से होता है एक्सेल का वर्क स्टार्ट। तो हम यहाँ वन बाय वन हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे अपने एक्सेल के अंदर। तो हमने ये कंप्लीट वर्क किया हुआ है एक्सेल का, तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। हमारा स्टार्ट होता है असाइनमेंट का एक्सेल वर्क। तो हमें इस असाइनमेंट में दो इक्विपमेंट्स मिली हुई हैं, न्यू और ओल्ड। तो हमारे पास ओल्ड इक्विपमेंट और न्यू इक्विपमेंट दोनों का डाटा गिवन है, जिसमें हमारे पास ओल्ड इक्विपमेंट की कॉस्ट 2 लाख, टैक्स बेसिस ऑन द ओल्ड इक्विपमेंट 1 लाख, और ओल्ड इक्विपमेंट का जो हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स है, नो सेल्वेज वैल्यू आफ्टर द 10 ईयर्स, ओल्ड इक्विपमेंट सोल्ड 10,000 की। लेकिन अगर हम इसके ड्यूरेशन 5 साल के 5 साल के बाद इसे सेल करते हैं तो 1,20,000 हमें इसकी सेलिंग प्राइस मिलेगी। और जो हमारी न्यू इक्विपमेंट का डाटा है वो हमारे पास न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट 3 लाख है, और यूज़फुल लाइफ 5 साल का है, और डेप्रिसिएशन मेथड मेकर्स है, और 1 लाख रुपए इसकी सेलिंग प्राइस है। रिडक्शन जो रिड्यूस है हमारे जो रिडक्शन है हमारी प्रोडक्शन में वो 60 लाख की है, रिड्यूस इन्वेंट्री वो 10,000 की है, और टैक्स रेट जो हमारा ओल्ड और न्यू इक्विपमेंट दोनों के ऊपर 35% है। तो अब हम यहाँ इनकी एक शीट बना रहे हैं। तो हमने इस शीट में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो इसमें हमने हमारे पास न्यू इक्विपमेंट की जो हमारे पास इसकी परचेजिंग कॉस्ट है ऑफ बोथ इक्विपमेंट्स ओल्ड, जो हमारे पास 5 साल पहले हमने ली थी वो 2 लाख की थी, और न्यू इक्विपमेंट की 3 लाख रुपए है। और इसमें हमारे पास टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू इक्विपमेंट, जो हमारे न्यू इक्विपमेंट की टैक्स बेस है वो 28,952 रुपीज़ है। और सेल ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट, जो हमने ओल्ड इक्विपमेंट आज के दिन जो सेल करना है न्यू इक्विपमेंट ख़रीदते वक्त, वो 1,20,000 आ गई। और टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट, जो हमारी ओल्ड इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स है 35%, वो 7,000 है। और चार्जेस ऑन द वर्किंग कैपिटल, जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो 10,000 है, और एंड ऑफ द ईयर 10,000 हमारा वो माइनस होगा। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज हमारे पास ये गिवन है 1,70,000 77,000, और जो एट द एंड ऑफ द ईयर हैं वो 54,548 हैं। और हमारे पास जो नेट कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर रिमेनिंग्स नेट कैश फ्लोज हैं वो 1,77,000 हैं। और ये हमने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज लगाए हैं। हर चीज़ को हमने मेंशन किया है, और यहाँ हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया है ओल्ड इक्विपमेंट और न्यू इक्विपमेंट दोनों की। ओल्ड इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है वो यूज़फुल लाइफ उसकी 10 ईयर है, लेकिन हमने 5 ईयर्स की है। तो हमने इसे डिवाइड किया है हमने 20,000 को यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स के ऊपर डिवाइड किया है, तो पर ईयर की 20,000 डेप्रिसिएशन आई है। और हमने जब और न्यू इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की है, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन हमने फाइंड किया वो मेकर्स में किया है। तो मेकर्स में फर्स्ट 5 ईयर्स के केस में हमने फर्स्ट ईयर की 20%, सेकंड की 32%, थर्ड की 19.20%, और 11.52% 4 ईयर की, फिफ्थ ईयर की हमने 11.52% अगेन की। तो हमने 1 बाय 1 यहाँ एक्सेल में फार्मूला लगा के इन्हें फाइंड आउट किया है। और जब हमने डिफरेंस किया है दोनों में, ओल्ड इक्विपमेंट और न्यू इक्विपमेंट का डिफरेंस हमने, तो फर्स्ट साल में 4,000 का आ रहा है, फर्स्ट ईयर में 4,000 का आ रहा है, 4,000 का हमने ओल्ड इक्विपमेंट माइनस न्यू इक्विपमेंट किया है। तो 4,000 1 बाय 1 ऑल ईयर्स का ये डिफरेंस हमारे पास आ गया। तो जब हमने चेंज इन द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फाइंड आउट किए हैं, तो इसमें हमारे पास
चेंज इन द रेवेन्यू हमारे पास ईच ईयर 0 है, और चेंज इन द एक्सपेंस ऑल ईयर जो रिड्यूस हुआ है वो हमारे पास 60,000 है। चेंज इन डेप्रिसिएशन जो हम यहाँ ऊपर फाइंड आउट कर चुके थे, और फिर हमने चेंज इन इनकम आफ्टर टैक्स, जो टैक्स के बाद हमारे पास इनकम में चेंज आया वो हमने निकाला है। तो उस चेंज में हमारे पास हमने फार्मूला लगाया है। फार्मूले में हमने चेंज इन रेवेन्यू माइनस चेंज इन एक्सपेंस माइनस चेंज इन डेप्रिसिएशन इन मल्टीप्लाई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, जो हमारे पास 35% गिवन था, ये वाला कॉलम हमने सेलेक्ट किया। तो 1 बाय 1 ऑल ईयर्स का हमने चेंज इन इनकम आफ्टर टैक्स फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने चेंज इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइंड आउट किए हैं। तो चेंज इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो में हमने फार्मूला लगाया चेंज इन डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन इनकम आफ्टर टैक्स। तो यानी कि हमने जो डेप्रिसिएशन था उसे ऐड बैक कर दिया। थैंक यू।